क्या आपने कभी सोचा है कि एक ताकतवर मलका जो बेपनाह दौलत और एक अजीम तख्त की मालिक थी, कैसे एक सादा खत पढ़कर अपनी सल्तनत छोड़ने पर तैयार हो गई? एक परिंदे की लाई हुई खबर ने सब कुछ बदल दिया। आज सुनते हैं कुरान मजीद की सूरतुन नमल में बयान होने वाला हैरत अंगेज वाकया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्कीस का सबक आमोज किस्सा। तो आइए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेपनाह नेमतें अता फरमाई थीं। उन्हें हवा पर हुकूमत, जिन्नात, इंसानों और परिंदों का लश्कर और तमाम मखलूक़ात की ज़बान समझने की सलाहियत दी गई थी। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वसी लश्कर का जायज़ा ले रहे थे। लश्कर में इंसान, जिन और परिंदे शामिल थे। आपने देखा कि हुदहुद यानी हूपों परिंदा गायब है। आपने फरमाया, मुझे क्या हुआ कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा? क्या वो गैर हाजिर है? मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या ज़बाह कर दूंगा, इल्ला ये कि वो मेरे पास कोई वाज़ेह दलील लाए। अल-नमल 20:21। थोड़ी देर बाद हुदहुद आया और बोला, ए सुलेमान, मैंने ऐसी खबर लाई है जिसका आपको इल्म नहीं। मैं सबा यानी यमन के इलाके से आपके पास यकीनी खबर लाया हूँ। मैंने एक औरत को पाया जो उन पर हुक्मरानी करती है। उसे हर चीज़ की सल्तनत और सामान दिया गया है और उसका एक बहुत बड़ा और अजीम तख्त है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करते हैं अल्लाह के सिवा। शैतान ने उनके आमाल को उनके लिए खुशनुमा बना दिया है, इसलिए वो सीधे रास्ते से रोक दिए गए हैं और हिदायत नहीं पाते। अल-नमल 22-24। हुदहुद ने बताया कि ये मलका बल्कीस है जो सबा की हुक्मरान है। उसकी सल्तनत बहुत ताकतवर, मालदार और मुनज़्ज़म थी, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज परस्ती यानी आफताब परस्ती में मुब्तला थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस खबर की तस्दीक के लिए एक ख़त लिखा। ख़त का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया गया, जो तौहीद की अलामत था। ख़त में लिखा था, तुम मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और मुसलमान बनकर यानी फरमाबरदार होकर मेरे पास आ जाओ। अल-नमल 30-31। आपने हुदहुद को हुक्म दिया कि ये ख़त बल्कीस के पास ले जाए। जब बल्कीस ने ख़त पढ़ा तो वो हैरान रह गई। ख़त की इब्तिदा ही अल्लाह के नाम से थी, जो उसके लिए नई बात थी। उसने फ़ौरन अपने दरबारियों और मुशीरों को बुलाया और कहा, ए दरबारियों, मुझे एक गिरामी ख़त पहुँचा है। ये सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह रहमान रहीम के नाम से शुरू होता है। इसमें लिखा है कि तुम मेरे सामने सरकशी न करो, बल्कि मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। फिर बल्कीस ने अक्लमंदी का खूबसूरत सबूत देते हुए कहा, ए दरबारियों, इस मामले में मुझे राय दो। मैं किसी फैसले का हुक्म नहीं देती जब तक तुम लोग मेरे साथ ना हो। अल-नमल 32। दरबारियों ने जवाब दिया, हमारे पास ताकत और जंगी सलाहियत है, हम लड़ सकते हैं, लेकिन फैसला आपका है। बल्कीस ने सोच समझ कर कहा, बादशाह जब किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और वहाँ के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं। ऐसा ही करते हैं। मैं उनके पास तहाइफ भेजती हूँ, देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लेकर आते हैं। अल-नमल 34-35। उसने कीमती तहाइफ यानी सोने, चांदी, जवाहिरात वगैरह भेजे ताकि सुलेमान अलैहिस्सलाम की नीयत का अंदाज़ा लगा सके। क्या वो ताकत और माल का हरीस है या कुछ और? जब तहाइफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो आपने फरमाया, क्या तुम मुझे मालो दौलत से मदद देना चाहते हो? अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है वो तुम्हारे दिए हुए से बेहतर है, बल्कि तुम अपने तहाइफ पर खुश हो रहे हो। फिर आपने कासिदों से कहा, इनके पास वापस जाओ, हम ऐसा लश्कर लेकर आएंगे जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकते और हम इन्हें इस मुल्क से जलील करके निकाल देंगे। अल-नमल 36-37। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा, ए दरबारियों, इनके तख्त को मेरे पास लाओ, इससे पहले कि वो मुसलमान होकर आ जाएं। अल-नमल 39। एक ताकतवर जिन यानी अफरीत ने फौरन कहा, मैं इसे आपके पास आंख झपकते ही ले आऊँगा। मैं इस काम के लिए मजबूत और अमानतदार हूँ। लेकिन एक नेक और अल्लाह वाला बंदा जिसे किताब यानी अल्लाह की किताब का इल्म दिया गया था, आसिफ बिन बरखिया ने कहा, मैं इसे आपके पास आंख झपकते ही ले आऊँगा। और वाकई आंख झपकते ही बल्कीस का वो अजीम तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हो गया। आपने देखा और फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजार हूँ या नाशुक्रा। और जो शुक्र करता है तो वो अपने ही फ़ायदे के लिए करता है, और जो नाशुक्री करता है तो मेरा रब बेनियाज और करम करने वाला है।
النمل 40। پھر آپ نے حکم دیا کہ تخت کی شکل کچھ تبدیل کر دی جائے تاکہ بلقیس کی عقل مندی کا امتحان لیا جا سکے۔ اب بلقیس نے تحائف کے جواب میں سلیمان علیہ السلام کی طاقت دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ خود ان کے پاس جائے گی۔ جب وہ پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے حکمتانہ جواب دیا، گویا یہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ النمل 42۔ اس نے تخت کو بالکل ویسا ہی پہچان لیا، لیکن عاجزی سے کہا کہ ہم اس سے پہلے ہی حق کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سورج پرستی سے روکا اور توحید کی دعوت دی، پھر اسے ایک شیشے کے محل یعنی صرح میں داخل ہونے کو کہا۔ جب بلقیس نے محل کا فرش دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور اپنی پنڈلیاں کھول لیں تاکہ پانی میں چل سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو شیشے سے مرصع محل ہے۔ اس حیرت انگیز معجزے، شان و شوکت اور اللہ کی نشانی دیکھ کر بلقیس کا دل پگھل گیا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا سورج پرستی کر کے، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے اسلام لاتی ہوں، فرما بردار ہوتی ہوں۔ النمل 44۔ اس طرح بلقیس نے توحید قبول کر لی اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ سبق آموز پیغام: یہ واقعہ حکمت، عقل مندی، تواضع اور اللہ کی قدرت سے بھرا ہوا ہے۔ بلقیس کی عقل مندی، وہ جنگ سے بچنے کے لیے مشاورت کرتی تھی، تحائف بھیج کر نیت جانچتی تھی اور حقیقت دیکھ کر فوراً حق کو قبول کر لیتی تھی۔ حضرت سلیمان کی تواضع، انہیں مال و دولت کی طلب نہیں تھی بلکہ صرف توحید کی دعوت تھی۔ وہ اللہ کے فضل پر شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ کی قدرت، ہوا، جنات، پرندے اور علم والے بندے سب اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے۔ آنکھ جھپکتے تخت کا آنا اللہ کی نشانی تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر فوراً توحید کی طرف رجوع کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے اور عقل مندی سے فیصلے کرنے چاہیے۔ حق کو پہچاننے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس واقعے سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔